हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का AGI कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कूलाम का नियम बताया था, जिसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाकर के कूलाम का नियम समझ सकते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो से जो कुछ भी सीखें उसके नोट्स ज़रूर बनाएं, और नोट्स बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड करके आप उन्हें नोट कर सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF दे दूंगा, वहां से आप इनको नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और उनसे भी कहें कि वो भी नोट्स तैयार करें और वो भी आगे हमारे चैनल को शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए अध्यारोपण के सिद्धांत की। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जरा सुने। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए, एक बात हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिंदु आवेश है Q, अगर इसके नज़दीक कोई अन्य आवेश रखा है Q1 जो कि R1 दूरी पर है, अगर ये दोनों एक ही प्रकृति के हैं, यानी कि दोनों प्लस प्लस के हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो काय का लगेगा, प्रतिकर्षण का, क्योंकि दोनों सजातीय हैं, प्लस प्लस के हैं। और अगर ये विजातीय होते, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते, यानी कि आकर्षण बल लगता। ये बात हमने कूलाम के नियम में बता दी है आपको। ठीक है, चलिए अब ये बिंदु आवेश है, इस पर अब कई सारे आवेश, ये Q2, आगे इसी प्रकार से Q3, Q4, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मान लीजिए Qn, इसकी दूरी है R2, इसकी दूरी है R3, इसकी है R4 और इसकी है Rn दूरी। ठीक है, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत यह कहता है कि किसी एक बिंदु आवेश पर कई सारे आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल उन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है। यानी कि इस पर Q पर सबकी वजह से कितना बल लगेगा, इस Q पर इन सबकी वजह से कितना बल लगेगा, तो वह बल जो लगेगा, वो जो नेट फोर्स इन सबकी वजह से लगेगा, F नेट, ये Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, जो जितने पर भी आवेश हैं इसके ऊपर कितना बल लगा रहे होंगे, वो बल होगा कि Q1 कितना बल लगा रहा है इस पे। मान लीजिए Q1 इस पर लगा रहा है F1, Q2 कितना लगा रहा है, F2 लगा रहा है, Q3 कितना लगा रहा है, F3 लगा रहा है, Qn कितना Q4 लगा रहा है, Q यानी कि F4, और Qn लगा रहा है इस पर Fn। तो इस पर जो कुल फोर्स लगेगा इस Q आवेश पर, वो इन सब के द्वारा अलग लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। सॉरी, बीजगणितीय नहीं, सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि F1 Q1 की वजह से, F2 Q2 की वजह से, F3 Q3 की वजह से, F4 Q4 की वजह से, और डॉट 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 ऐसे ही कितने भी आवेश ये हो सकते हैं। और Fn लगेगा Qn चार्ज की वजह से। यानी इस पर जो कुल फोर्स लगेगा वो सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, इस पर लगाया गया कुल बल। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए F नेट में ये इसका डेफिनेशन हो गया क्लियर एकदम। ठीक है, अब F का मान आप लोग जानते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के
नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? वो कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इतना होता है। तो ऐसे ही Q और Q1 के बीच में कितना बल लगेगा? F1 कितना होगा? तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश Q1 है। नीचे डिस्टेंस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही F2 लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q2। पहला Q मान लेंगे, दूसरा Q2, दो आवेशों के बीच की दूरी R2। ऐसे ही R3। तो इसी प्रकार आप इसका नेट फोर्स कह सकते हैं। इसी प्रकार F नेट जो होगा वो हो जाएगा, F1 का मान रख दूंगा यहाँ कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, और डॉट 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 Rn के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN अपॉन Rn स्क्वायर। सब में से देखिए क्या वैल्यू कॉमन हो रही है? सब में से हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉमन हो रहा है सब में से Q, अंदर बच जाएगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर, और डॉट 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 QN अपॉन Rn का स्क्वायर। यह इसकी वजह से, सभी आवेशों की वजह से इस अकेले आवेश पर नेट फोर्स या कुल बल हो जाएगा। बात एकदम समझ में आई? वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब है टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है समझेंगे। देखिए कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या समझ में आया? देखिए ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर में एक क्षेत्र में चारों ओर की जो स्पेस है, जगह है, वहाँ किसी मैं आवेश को लेकर के जाऊँ, कोई टेस्ट चार्ज में लेकर के जा रहा हूँ जिसे हम परीक्षण आवेश कह रहे हैं, उसे मैं इसके पास में लेकर के जाऊँ तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। परीक्षण आवेश हमेशा प्लस का होता है, ये ध्यान रखना। इसको मैं लेकर के जाऊँ, अगर ये भी मैंने प्लस का लिया है तो दोनों सजातीय हैं, तो यानी ये प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर, जैसे मान लो ये यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई बल ये फील नहीं करेगा, लेकिन इसका कहीं तक एक फील्ड होगा जहाँ तक ये क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। जैसे यहाँ तो ये कुछ भी फील नहीं करेगा, जैसे ही मैं इसके सराउंडिंग एरिया में, इसके चारों ओर में ऐसा फील्ड इसके लिए होगा, इसकी जो जगह होगी वहाँ लाने पर, इसकी जगह में लाने पर, इस परीक्षण आवेश को लाने पर, जाहिर सी बात है अगर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो ये प्रतिकर्षण का जरूर अनुभव करेगा, क्योंकि आवेश की प्रकृति होती है, दोनों सजातीय हैं तो दोनों के दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे। ठीक है ना? तो जिस फील्ड में आकर के ये आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखो अब ये माइनस का हो जाए तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो आकर्षण इसे लगेगा कि मुझे कोई खींच रहा है। ठीक है, और अगर ये प्लस होता तो इसको ऐसा लगता कि मुझको कोई धक्का दे रहा है। ठीक है ना? तो जिस फील्ड में जा करके, जिस क्षेत्र में जा करके इसको ये अनुभव हो आकर्षण या प्रतिकर्षण का, तब आप कहेंगे, तब उस आवेश का जो चारों ओर का क्षेत्र है वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यानी परिभाषा क्या, किसी भी आवेश के या किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी
परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तब वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बात एकदम क्लियर है। अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या होती है? जैसे अभी हमने वैद्युत क्षेत्र बताया कि किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर यह एक बल का अनुभव करे, उसे आप वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो सीधी बात है कि इस पर बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल। तो ये बल ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा देखिए, सूत्र से याद कर सकते हैं हम। कैसे? E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं क्यू नॉट को क्या मान लूँ? 1 मतलब कि एकांक कर दूं, तो सीधा सीधा सिस्टम है कि वैद्युत क्षेत्र में, कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में, ये क्षेत्र के अंदर आ गया ना। वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, बोलना क्या है? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। देखो इसको एकांक कर दिया तो ये बल क्या हो जाएगा? सीधा सीधा E के बराबर। और E कौन है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E कौन है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या कहेंगे? एकांक परीक्षण आवेश, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसे E से, कैपिटल E से व्यक्त करते हैं, कैपिटल E से व्यक्त करते हैं इसे। ठीक है, चलो भैया, अगर E से डिपेंड इसको करते हैं तो E से व्यक्त करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक की जो बात कर लें हम, तो मात्रक इसका तो होता है न्यूटन बल का, और आवेश का मात्रक आपको बताया जा चुका है पहले ही वीडियो में, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाता है। अगर बात कर लें हम इसके विमीय सूत्र की, तो mL/T-2 तो होता है बल का, और इसका होता है AT। और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो mL/T, T की एक पावर यहाँ पर है, ऊपर जाएगी माइनस की 2 पहले से है, -3, और A की पावर 1 है, ऊपर ले जाऊँगा तो -1। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, विमा हो जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखें आप साथ ही साथ में कि यह एक सदिश राशि है। E एक सदिश राशि है। क्या है ये? सदिश राशि है, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन क्या होगी? प्लस क्यू की वजह से हमेशा बाहर की तरफ होगी। अगर प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। और माइनस क्यू की वजह से, ये तो हो गई प्लस क्यू की वजह से बाहर की ओर, और माइनस क्यू की वजह से अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर। ये बात आप याद रखेंगे इसके बारे में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आई? ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये कोई भी, जैसे कि आवेश है, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, इसके चारों ओर के फील्ड को बताती हैं। किसको बताती हैं? फील्ड को, कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। परिभाषित कैसे करेंगे इनको? कि वे काल्पनिक रेखाएं, ये आवेश में काल्पनिक होती हैं, सिर्फ इनकी कल्पना की जाती है, ये देखी नहीं जा सकती। ठीक है ना, कि वे काल्पनिक रेखाएं जो निरंतर वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाती हैं। ठीक है, ये कैसी रेखाएं होती हैं? जैसे कि मैंने बताया था ना, क्यू के चारों तरफ एक फील्ड, ठीक है ना, इस फील्ड को प्रदर्शित करती हैं। ये हर वक्त ये दिखाती है कि हाँ यहाँ पर फील्ड है, यहाँ तक, जहाँ तक भी इनका रेंज हो सकता है। ठीक है,
यहाँ तक सर एक क्या है, फील्ड है और फील्ड को निरंतर ये बताती रहती हैं। ठीक है, ये होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। इतनी बात थी वैद्युत बल रेखाओं में कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो निरंतर वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, हर वक्त अपने चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र को बताती हैं। अगर इनके गुण की बात करें अगर हम वैद्युत बल रेखाओं की, तो गुण में भाई ये प्लस क्यू से प्रारंभ होती हैं यानी शुरू होती हैं, और दूसरी बात माइनस क्यू पर समाप्त होती हैं। माइनस क्यू पर समाप्त होती हैं यानी प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस से बाहर हो जाती हैं। देखिए जैसे प्लस क्यू आवेश है तो इससे हमेशा ये बल रेखाएं निकलेंगी, हमेशा ये इससे बल रेखाएं निकलती हुई होती हैं, और माइनस क्यू पर ये समाप्त हो जाती है यानी माइनस क्यू में अंदर जाती हुई, इस तरीके से। ठीक है ना, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बताई थी वो क्या बताई थी, प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ और प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ और माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू की तरफ, इसीलिए बताई थी बस हमने। ठीक है ना, क्योंकि प्लस है तो प्लस से बाहर जाएगी और माइनस है तो माइनस की वजह से अंदर आएगी, इसलिए। ठीक है ना, ये बात थी इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको विद्युत क्षेत्र की जैसे कि डायरेक्शन आपको और भी बतानी है कि किस तरफ होगी, जैसे कि मानिए प्लस क्यूब से माइनस क्यूब की तरफ ये चलती हैं, प्लस से निकलती हैं, माइनस की तरफ खत्म होती हैं। अगर किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरी बात कि अगर इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है काल्पनिक इस रेखा पर ही, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो इस पर स्पर्श रेखा अगर मैं खींच दूँ, इसको छूती हुई एक लाइन अगर मैं खींच दूँ, तो ये डायरेक्शन हमेशा किसकी होगी, ई की होगी। ठीक है, चौथी बात कि ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। जैसे कितनी भी बल रेखाएं निकल रही होंगी ये सब एक दूसरे से दूर दूर होंगी। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं ये। ठीक है, अब काटती क्यों नहीं है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये मान लीजिए काट रही होती, अगर ये काट रही होती तो ऐसे करके देखिए मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ, ये घेरा और एक घेरा, इस तरीके से काटते हुए। अगर इस पॉइंट पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछूं तो एक डायरेक्शन तो इसको छूती हुई लाइन खींचते थे, स्पर्श लाइन खींचते थे, तो ई की डायरेक्शन एक तो ये हो जाएगी और दूसरी ये हो जाएगी। और एक ही पॉइंट पर कभी भी विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होंगी, इसलिए ये एक दूसरे को भी काटती भी नहीं है। एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि एक दूसरे को काट रही होती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, आप बस बता सकते हैं ना, बंद काल्पनिक रेखा, बंद वक्र काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई विद्युत क्षेत्र की? ठीक है, इस लेक्चर के आप PDF डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक मैंने अभी तक नहीं दिया है तो मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, फिलहाल के लिए आप इन्हें नोट कर लें, नोट हो गया हो तो मैं हटा दूँ इनको। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है ना, और इस लेक्चर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और नोट्स निरंतर बनाते रहिए। धन्यवाद।